ओम नमः शिवाय। शिव मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान एम्पोरियम से। जैसे इस वीडियो का टॉपिक बताता है, मैं एक अहम चीज के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं। ये है कि आप अपना धन दौलत संपत्ति कौन सी दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार रखना चाहिए, कौन सी दिशा अनुकूल है और उससे हमें कैसे फायदा पहुंचेगा। आप ज्यादा करके लोग यही सोचते होंगे, अरे ये तो इतना सीधा सा सवाल है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि हम ये वीडियो देखें। क्या ज्यादा करके आप लोग यही सोच रहे हैं कि नैऋत्य कोण, जिसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, वहां हमने अपनी धन दौलत संपत्ति रखे, वो कैश हो, ज्वेलरी हो, चेकबुक हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ आम आदमी को नहीं, लेकिन कई वास्तुशास्त्रज्ञ को भी देखा है कि वो नैऋत्य कोण में आपकी तिजोरी रखवाते हैं, आपका कबर्ड रखवाते हैं, जिसमें आपका धन दौलत संपत्ति होती है। ये टोटली गलत है। नैऋत्य, ये नाम ही आता है निऋत्य, ये राक्षस के नाम से। ये तो आपका धन दौलत संपत्ति सब खा जाएगा। वो एक तामसिक जोन है, वहां हम कभी भी अपने धन दौलत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। वो रखनी चाहिए हमने कुबेर की दिशा में। अभी कुबेर की दिशा कहां है? कुबेर की दिशा है सेंटर नॉर्थ, नॉर्थ का मध्यम, यानी कि उत्तर दिशा का आप 9 भाग करेंगे, 9 समान भाग करेंगे। आपकी जो भी वास्तु है, गृह वास्तु हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, उसके 9 हिस्से करोगे और सेंट्रल हिस्सा जो है, मध्यम हिस्सा जो है, उसे सोम पद कहा गया है। वो सोम पद में आप अपनी धन दौलत संपत्ति की तिजोरी या कबर्ड रखोगे, क्योंकि कुबेर जो है यक्षों का राजा है, वो धन दौलत संपत्ति का अधिपति है। वो उसे संभालता है, उसकी बढ़त में मदद करता है। तो अगर आपको सोम नहीं मिले तो आप मृग में जा सकते हो, जो 6वां सेक्शन है वायव्य दिशा से। उसके अलावा 2 कदम नीचे भूधारा सेक्शंस करके है, भूधारा पद, उसमें 6 डिविजन्स होते हैं, उन 6 में रख सकते हो। मेरी बातचीत के साथ साथ मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा हूं, ताकि ये चीज आपके समझ में आ जाए। अगर किसी कारण से उत्तर दिशा का सोम या मृग या भूधारा नहीं मिलता है, तो आप सेंट्रल पूर्व में डाल सकते हो या पश्चिम में डाल सकते हो। इसका आपको मापदंड है प्राचीन वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में। ये श्लोक जो आप देख रहे हो स्लाइड पे, ट्रांसलेशन के साथ, वो क्लियर कट बताते हैं कि आपने धन दौलत संपत्ति कहां रखनी चाहिए। नैऋत्य में बल्कि मास्टर बेडरूम होता है, स्टोर रूम होता है, हथियार रखने की जगह होती है, धन दौलत संपत्ति के लिए नहीं होती है। ये एक बात हो गई। दूसरा है कि आपका तिजोरी या कैश ड्रॉअर किस दिशा में खुलना चाहिए। वो कभी भी खुलना चाहिए उत्तर दिशा में। अगर उत्तर दिशा में नहीं खुल सका तो पूर्व दिशा में खुलेगा। अगर दूसरे शब्दों में बताने के लिए, समझाने के लिए, अगर आप तिजोरी इस्तेमाल कर रहे हो तो आप दक्षिण अभिमुख रहेंगे या पश्चिम अभिमुख रहेंगे, लेकिन जहां तक हो सके प्रयास करना कि उत्तर अभिमुख रहे। अगर कबर्ड है और कबर्ड में आप तिजोरी बनाना चाहते हो या कैश ड्रॉअर बनाना चाहते हो, याद रखें, जो घर का जो मुखिया है या सबसे ऊंचा व्यक्ति जो है, वो जब खड़ा होता है, उसके बेंबी के ऊपर तिजोरी होनी चाहिए, क्योंकि बेंबी के नीचे ये तामसिक जोन है, ये ईद का जोन है। यहां सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए गए हैं, मूल मल मूत्र के ऑर्गन्स दिए गए हैं। इसलिए हम हिंदू
ये मानते हैं कि धन दौलत संपत्ति लक्ष्मी का प्रतीक है, कुबेर का प्रतीक है, उसको मान सम्मान दिया गया है, इसलिए इसके ऊपर होना चाहिए। जो आपके तिजोरी का नीचे का हिस्सा आएगा तो इसके ऊपर ही आएगी तिजोरी। और अगर आप बैठ के कर रहे हो, बैठ को तिजोरी को ऑपरेट कर रहे हो, तो वापस तिजोरी के नीचे एक गोल्डन ऑर्गन का ब्लॉक आता है जो 6 से 9 इंच ऊंचा होता है। उसमें तकरीबन 72 सामग्रियां होती है, ऑस्पिशियस सामग्रियां होती है, शुभ सामग्रियां होती है, जिसमें कई मिनरल्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, और उसका सॉलिड ब्लॉक होता है। और उसके ऊपर आप तिजोरी को रखिए, ताकि जब आप बैठ के भी तिजोरी इस्तेमाल करें, जो भी आपकी धन दौलत संपत्ति तिजोरी में है वो आपके भेंबी के ऊपर आए, नेवल के ऊपर की तरफ आए। और एक चीज याद रखिए कि कोई भी तिजोरी या कैश ड्रॉर, उसमें 2 सिद्ध यंत्र रखने हैं। ये 2 सिद्ध यंत्र हम खास बनाते हैं कई नियमों के साथ, कई पदार्थों के साथ, और उसे रखे तो तिजोरी में एक ऊर्जा आती है। जो भी आपकी धन दौलत संपत्ति है वो सुरक्षित रहती है, और उसमें एक बढ़ाव आता है, वो चीज आपकी बढ़ती जाती है। वो और एक चीज याद रखनी है। और सबसे अहम चीज ये है कि मैंने अभी 38 साल हो गए, 38 से ज्यादा साल हो गए मुझे वास्तुशास्त्र का प्रैक्टिस करते हुए प्रोफेशनली। ये मैंने पाया है कि लोग अपनी तिजोरी को मेंटेन नहीं करते हैं, बस ठूसते जाते, चीजें निकालते हैं, वो अस्त व्यस्त रहता है अंदर सब कुछ। ऐसा न रहे। तिजोरी को आपको ठीक से रचना है, साफ सुथरा रखना है, उसमें क्लटर नहीं बनाना है। इट हैज टू बी क्लटर फ्री, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिवाली टू दिवाली ही आपकी तिजोरी साफ करे, हर महीने आपको उसको साफ करना है। हर रोज आपको उसकी चीजें जो भी आप रखते हो उसके अंदर उसको ठीक से रचना है। खुली चीजें न रखे, बक्से में ठीक से रखे। बक्से नहीं है तो खरीद लीजिए, अच्छी तरह बक्से में उनको रचाइए, और उसको गाय का घी का दिया दिखाइए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए। उसमें एक ऊर्जा आती है, एक विवेशियस वाइब्रेंट एनर्जी आती है, उसमें कौस्प्राण शक्ति आती है। ये अत्यंत आवश्यक है। तिजोरी के पीछे कभी भी कोई खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर ना रहे, उसके पीछे बिल्कुल दीवार होनी चाहिए, और वो दीवार टॉयलेट की या बाथरूम की दीवार नहीं होनी चाहिए। वो भी एक याद रखिए। ये अहम चीजें हैं। तिजोरी का इस्तेमाल करने के पहले आपको मुहूर्त की तारीख, मुहूर्त का समय तय करना है। ऐसे ही कोई भी दिन आप तिजोरी का इस्तेमाल करना शुरू न करें, ये मेरी आपसे अनुरोध है। आशा है कि एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको मेरा धन्यवाद कि आपने बड़े पेशेंस के साथ ये मेरा छोटा सा वीडियो देखा, और आगे भी ऐसे कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां मैं देते जाऊंगा। शिवम कल्याणम।